दोस्तों आप इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि एक ऐसा रोड है जो अगर बंद हो जाएगा तो लगभग आधी दुनिया का जो ट्रेड है वो रुक जाएगा, तेल नहीं पहुंचेगा और जो शिप्स है वो भी नहीं चलेंगी और दुनिया की जो इकोनॉमी है वो रुक जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा रोड है, तो मैं आपको बता दूं ये किसी कंट्री का रोड नहीं है बल्कि ये एक आर्टिफिशियल समुद्र है जिसका नाम है पनामा कनाल। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर बारिश ना हो ना तो ये कनाल काम करना बंद कर देता है। जी हाँ, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे रेन वाटर के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले समझते हैं कनाल मतलब होता क्या है। सीधी सी बात में कहे तो कनाल मतलब होता है आर्टिफिशियल वाटरवे, एक ऐसा रास्ता जो इंसानों ने बनाया होगा पानी से भरकर शिप्स को आने जाने के लिए। मतलब जैसे ट्रक रोड के ऊपर चलता है वैसे शिप्स पानी के ऊपर चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे पानी नहीं समुद्र का रास्ता होता है जो दो समुद्रों को जोड़ता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल कि इसका निर्माण क्यों किया गया और इतनी मेहनत इसके पीछे क्यों की गई। दरअसल पहले शिप्स को अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक जाने के लिए पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था, यानी कि लगभग 12 से 15,000 किलोमीटर का रास्ता। इसी दौरान कई शिप्स तूफान में डूब जाते थे क्योंकि उन्हें ना केप हॉर्न से गुजरना पड़ता था जो कि सबसे डेंजरस एरिया माना जाता है। सफर में हफ्तों या फिर महीनों लग जाते थे। इसी वजह से सबने सोचा कि क्यों ना कोई शॉर्टकट ढूंढा जाए जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी बदल सकती है और यही वजह बनी पनामा कनाल बनने की, जिसकी वजह से शिप की दूरी 15,000 किलोमीटर से कम होकर 80 किलोमीटर रह गई। यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे है साउथ अमेरिका। यहाँ पे आता है अपना अटलांटिक ओशन और ये एरिया है पैसिफिक ओशन का। तो अगर किसी भी शिप्स को अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन आना होता था तो ये जो पूरा साउथ अमेरिका का जो एरिया है ये पूरा घूम के आना पड़ता था, यानी कि 12 से 15,000 किलोमीटर का रास्ता। तो शॉर्टकट हो गया क्या, यहाँ पे है पनामा कनाल। ये जो इतना सा एरिया है वहां से शिप्स होकर गुजरते हैं। जो एरिया है वो इतना बड़ा एरिया कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट या फिर आप ट्रेड कहिए शुरू हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक जा सकते थे इजिली, इसलिए पनामा कनाल बना। सबसे पहले फ्रांस के इंजीनियर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को करने की कोशिश करी थी 1880 में, लेकिन ये प्रोजेक्ट उनके लिए नर्क के समान था। क्यों? क्योंकि इसी दौरान में 25,000 से ज्यादा वर्कर मारे गए थे मलेरिया और येलो फीवर के कारण और एट दी एंड उन्होंने इस प्रोजेक्ट के सामने हार मान ली। फिर साल आता है 1904 जहां पर अमेरिका इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बारे में सोचता है अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ और 1914 में फाइनली पनामा कनाल का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, पनामा कनाल समुद्र पर नहीं बल्कि लेक्स और लॉक सिस्टम के ऊपर चलता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक है जिसका नाम है गेटून लेक। इसका जो पानी है वही पनामा कनाल को चलाता है। जब भी कोई शिप गुजरती है ना तो तकरीबन 2 से लेकर 5 करोड़ लीटर का फ्रेश वाटर यूज होता है और ये सारा पानी आता है बारिश से। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर बारिश नहीं हुई तो कनाल सूख जाती है और पूरी दुनिया का ट्रेड रुक जाता है। 2023 में ऐसे ही हुआ था। ड्रॉट की वजह से कनाल कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव टोल रोड है क्योंकि शिप को एक बार कनाल पार करने के लिए तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए टोल देना पड़ता है। आपने सुना ना मैंने क्या कहा, 40 से 50 लाख रुपए टोल देना पड़ता है एक बार का। लेकिन शिप कंपनी फिर भी दे देती है क्योंकि कई हफ्तों का सफर बच जाता है और दूसरा बात अरबों के ट्रेड का सवाल है। आज के डेट में कनाल में 14,000 से ज्यादा शिप हर साल गुजरते हैं। दुनिया का 6% से ज्यादा ट्रेड यहीं से होकर गुजरता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है क्योंकि बारिश कम हो रही है तो जो लेक्स है उसका पानी घट रहा है और इसी वजह से कई बार शिप्स को वेट करना पड़ता है।